हे गाइस, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक कर लिया था कि टेनल मैन नाम से लोकप्रिय किस व्यक्ति को वर्ष 2022 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर है अमई महालिंगा नाइक। मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक है कि टेनल मैन को हम सोच सकते हैं टैलेंटेड मैन। हाँ, और अमई महालिंगा में हम लेंगे महालिंगा को ले लीजिए कि महालिंगा भोलेनाथ, कि भोलेनाथ बहुत ही टैलेंटेड मैन है। आइए आगे स्टार्ट करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 192 सदस्य देशों द्वारा 2030 एजेंडे के एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 विकास लक्ष्य सूचकांक, जो कि है 17 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका प्रकाशन मार्च 2022 के प्रथम सप्ताह में किया गया, में भारत को रैंकिंग प्रदान की गई है। इसमें रैंकिंग पूछी गई है 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, SDG की। तो इसकी रैंकिंग है 120। तो इसको आप कैसे याद करेंगे? इसको याद करना बहुत ही ईजी है। मैंने आपको जैसे कल बताया था कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के लिए आप क्या है आपकी रैंकिंग इंडिया की, तो वो है 136। कैसे याद हुई? ट्रिक मैंने कल ही बताई थी। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा तो बता देती हूँ। 136 थी, तो इसमें आपको याद करना था कि इंडिया का हैप्पीनेस से 36 का आंकड़ा है। कहते हैं ना हमारा 36 का आंकड़ा, इससे दुश्मनी है। तो 136 का आंकड़ा है, तो हमने कहा था एक बार से, पहली बार से ही 36 का आंकड़ा है, तो 136 था। उसी तरह इसको बहुत इजीली याद करेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे 420। SGD के मामले में इंडिया 420 है। SDG गोल्स के मामले में इंडिया 420 है। जस्ट ऐसा है नहीं कि इंडिया 420 है, बहुत हम लोग बहुत अग्रसर है उस चीज़ों के लिए, लेकिन आप ट्रिक के लिए कर लीजिएगा, दिमाग में बैठाने के लिए। ऐसे उटपटांग चीज़ें करेंगे ना तो दिमाग में ज़्यादा याद रहेगा। आगे चलते हैं। हाल ही में गंगा से ब्रह्मपुत्र तक की यात्रा करने वाला अब तक का सबसे लंबा जहाज़ कौन सा है? इसका आंसर है MV राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल है तो नाम तो आपको याद ही हो जाएगा। अगर तो भी ना याद हो तो फिर देख लीजिएगा, गंगा, ब्रह्मपुत्र, राम, बहुत तीनों टर्म्स बहुत रिलीजियस नहीं लग रहे हैं आपको? और अगर तो भी ना याद हो तो सोचिए सबसे लंबा जहाज़, तो याद करिएगा कि राम भगवान बहुत ही लंबे जहाज़ से गंगा से ब्रह्मपुत्र तक जाएंगे, गंगा नदी से जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 1 मार्च 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किया? आंसर है राष्ट्रपति भवन। ये तो याद हो जाएगी, ईजी है। हाल ही में सड़क पर जानवरों के इलाज के लिए देश की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई? चेन्नई। बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा, चेन्नई। अगर नहीं आपको याद हो रहा हो तो भी इसकी ट्रिक है। अगर आप पेट लवर हैं, एनिमल लवर हैं, तो भी आपको बहुत इजीली दिमाग में बैठ जाएगा। तो भी ना अगर आ रहा हो तो भी उसकी ट्रिक बता देती है। इसमें याद कर लीजिए जानवर मान लीजिए कि चेन्नई को मान लीजिए चना, और जानवर मान लीजिए मंकी। तो आप कहिए कि बंदर को हम लोग चने खिलाते हैं ना, तो जानवर से ऐसे याद कर लीजिएगा, जानवर की एम्बुलेंस चेन्नई चना। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च की? छत्तीसगढ़। अगर ये भी वन लाइनर है, याद हो जाएगा। लेकिन अगर तो भी नहीं आपको कन्फ्यूज़न हो रही है, कठिनाई हो रही है याद करने में, तो उसकी ट्रिक है कौशल्या छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को हम लेंगे छाती, कौशल्या को लेंगे कि राम भगवान थे ना, उनकी माँ थी कौशल्या, उनको हमेशा छातीस लगाती थी, दूध पिलाती थी। तो ऐसे याद कीजिए, कौशल्या की छाती, राम भगवान को याद कीजिएगा या फिर याद करिए कौशल्या की छाती, है ना, इजी। आगे चलते हैं। मार्च 2022 में किस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की, इसको याद रखिएगा, कि 65वीं है जयंती पर भारतीय सेना ने 1870 में स्थापित देश के सबसे पुराने थिंक टैंक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया में उनकी स्मृति में चेयर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई। विपिन रावत। तो याद ही रखेंगे आप लोग। आगे है, जनवरी 2022 से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति की अध्यक्षता कर रहा है? इसका आंसर आतंकरोधी समिति। तो बहुत ही ईजी है, आतंकरोधी समिति, याद हो जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। यह है कि भारत में लेप्रोकेसी के जनक माने जाने वाले डॉक्टर तेहमटन इराज उडवाडिया की हाल ही में प्रकाशित चर्चित बुक मोर देन जस्ट सर्जरी, लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT
तो इसको याद करने बहुत ही सिंपल ट्रिक है। तेह मटन है ना, तो इनका हम बस मटन ले लेते हैं। मिस डॉक्टर जो तेह मटन है ना, इनका बस मटन याद कर लीजिए। और लेप्रोकेसी के जनक माने जाते हैं, तो ऐसे याद रखिएगा कि मटन खाने से, ज़्यादा मटन खाने से लेप्रोकेसी हो जाती है ना। और ज़्यादा मटन खाओगे लेप्रोसी तो ओटी पहुँच जाओगी, ऐसे याद कर लो, मटन ओटी है ना। ज़्यादा मटन खाओगे तो ओटी चले जाओगे, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा आपको। आइए आगे चलते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में फरवरी 2022 में कार्यालय खोलने वाली पहली बहुपक्षीय एजेंसी वाली न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये तो याद हो जाएगा, गुजरात का न्यू डेवलपमेंट बैंक। अगर तो भी ना याद हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि ये फाइनेंस टेक सिटी है ना। फाइनेंस आपको पता ही है, गुजरात में बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है, तो बिजनेस के लिए हमें सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, फाइनेंस। अगर तो भी ना याद हो तो ऐसे याद कर लीजिएगा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, गुजरात को कर लीजिए गुजरात, न्यू डेवलपमेंट गुजरात से गुजरात। आगे चलते हैं। भारत सरकार ने देश के 12 राज्यों में 150 उत्कृष्टता गांव विलेज ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया? इसका आंसर है इजराइल। तो आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजी है। आगे देखते हैं। भारत का वह राज्य जिसने हाल ही में मिशन इंद्रधनुष योजना के क्रियान्वयन के शीर्ष स्थान प्राप्त किया, उड़ीसा। तो इसको याद कर लीजिएगा कि इंद्रधनुष योजना है ना, उड़ीसा। तो ऐसे याद कीजिएगा, इंद्रधनुष उड़ गया। अब ये ना कर दीजिएगा कि ट्रिक आपको थी, इंद्रधनुष उड़ गया, आपने देखा इंद्रधनुष और ऑप्शन में आपको दिख गया असम, तो इंद्रधनुष आसमान में उड़ गया। ऐसा नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आपको करना है इंद्रधनुष उड़ीसा। इंद्रधनुष उड़ेगा ही, आसमान में नहीं उड़ेगा, लेकिन इंद्रधनुष उड़ेगा। मार्च 2022 में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? ये तो आप याद ही कर लेंगे, शांति, विश्व शांति और हरियाणा। समझ गए ना। आगे चलिए। फरवरी 2022 में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, आपको तो पता ही होगा, चलिए बात बताती हूँ। IISc बेंगलुरु किस नाम के भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में से एक को कमीशन किया? परम प्रवेगा। आपको पता होगा ना, IISc बेंगलुरु साइंस के मामले में बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत अच्छी रैंकिंग आती रहती है। तो ऐसे याद करिएगा, बेंगलुरु परम प्रवेगा, या फिर यार कि बेंगलुरु में परम प्रवेश चाहिए, किसी को एडमिशन चाहिए IISc बेंगलुरु में किसी को एडमिशन चाहिए। इतनी अच्छा इंस्टीट्यूशन है कि बस एडमिशन इसमें चाहिए ही चाहिए। तो परम प्रवेगा का लिए प्रवेश, कि हमें बेंगलुरु में ही, ऐसी बेंगलुरु में ही प्रवेश चाहिए। ऐसे है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में मध्य प्रदेश स्थित किस बांध के तत्काल मरम्मत कराने की चेतावनी दी गई है? गांधी सागर बांध इसका आंसर है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि CAG से याद कर लीजिएगा, जी से तो गांधी जी हैं, CAG गांधी जी है ना, और मध्य प्रदेश में। तो भी ना याद होता ऐसे याद कर लीजिएगा कि स्टेट भी याद कर सकते हैं। गांधी जी मध्य प्रदेश में गए थे, वहाँ पे उन्हें CAG मिल गए थे। ये इजी है, CAG गांधी सागर। तो या पता ही होगा गांधी सागर डैम का कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। और 4 जनवरी 2022 को अनाथों की माँ के नाम से चर्चित किस प्रमुख हस्ती का निधन हो गया? सिंधुताई सपकाल। आप सिंधुताई के बारे में तो आप लोग जानते हो, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। सिंधुताई महाराष्ट्र से थी, और सिंधुताई इतनी ग्रेट पर्सनालिटी थी कि अनाथों को खाना देने के लिए वो चिता की आग से भी उन्होंने रोटी बनाई है। वो मतलब इतनी ज़्यादा ग्रेट पर्सनालिटी थी, इतना उन्होंने किया है हमारे देश के लिए, खासकर अनाथों के लिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। तो याद ही हो जाएगा, मध्य प्रदेश बाल। भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापट्टनम से 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका आंसर ब्रह्मोस मिसाइल। याद हो, या बस इतना याद रखिएगा कि INS विशाखापट्टनम ब्रह्मोस मिसाइल। ऐसे ब्रह्मोस मिसाइल INS विशाखापट्टनम, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, यहीं पे आयोग खेल सकता है कि। तो इसकी आप ट्रिक बना लीजिए, ब्रह्मा की ऐसे कर लीजिए, ब्रह्मा जी की बेटी विशाखा, ऐसे आप मान लीजिए कि विशाखापट्टनम, ब्रह्मा जी की बेटी विशाखा, ऐसे याद कर लीजिए, हो जाएगा।
हाल ही में प्रस्तुत नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30 प्रति 1 लाख जीवित जन्म दर्ज कराने वाला कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका आंसर है केरल। ये भी आप याद कर लेंगे। केरल हर चीज़ में नंबर 1 रहता है और इसमें भी नंबर 1 ही है सबसे कम मृत्यु में। मतलब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है। आगे करते हैं। केरल का पहला कारवां पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? आंसर है वागामोन इडुक्की। इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है कि आप इडुक्की का हम ले लेंगे ईद, कि ईद मनाई गई कहाँ? कारवां पार्क में। कहीं ईद मन रही थी, कहाँ? कारवां पार्क में क्या हो रहा था? ईद मन रही थी या फिर ईद कहाँ पे मनाई जाए? कारवां पार्क में। ईद वाले सब दीपावली में ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं, ईद में कई लोग इकट्ठे होते हैं, कई लोग इकट्ठे हो गए तो कारवां बन गया, तो वही है ईद का कारवां। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अब मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाती रहूँगी। कैसे लग रहे हैं वीडियो आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।